तो स्वागत है आपका फिर से मेरे नई वीडियो में। मैं आपके लिए लाया हूँ आज लैपटॉप की बैटरी है। और ये बैटरी जो है 3.7 वोल्ट की एक आती है। और इसकी मैं बात करूँ एमएच पावर की, तो इस पर एमएच पावर लिखी हुई नहीं है, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 1800 से 2200 और 25 और लगभग 3000 तक एमएच की बैटरी का आती है 3.7 वोल्ट में। और इसकी मैं बात करूँ तो ये कम से कम 1800 से कम नहीं होगी। और हमारे पास ये लैपटॉप की 4 बैटरी पड़ी हुई है, तो आज हम जानेंगे कि सीरीज कनेक्शन किस तरह बनाया जाता है। यानी कि एक बैटरी की वैल्यू है हमारा यहाँ पर 3.7 वोल्ट। अगर हम इसे आपस में जोड़ देते हैं 4 बैटरी को, तो ये हमारा कितना वोल्ट बनेगा, 12 वोल्ट या 14 वोल्ट। तो यही जानने के लिए चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो देख रहे हैं ये बैटरी की पॉजिटिव है। पॉजिटिव और निगेटिव हमें बहुत बारीकी से समझना होगा, क्योंकि इसमें जो देख रहे हैं वो दोनों का दोनों एक ही जैसा दिख रहा है। पर और बैटरी लेंगे आप लिथियम बैटरी 3.7 वोल्ट की, तो उस पर देखेंगे कि सब पॉजिटिव जो होगी वो थोड़ी सी साइड में गड्ढा होगा, और जो नेगेटिव होगी वो हमेशा समतल होगा, प्लेन होगा। तो यहाँ पर हमें वो पत्ती के अनुसार देखना है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप मल्टीमीटर की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, 10 वोल्ट पे लगाकर डीसी 10 वोल्ट पे लगाकर आप बैटरी को चेक कर सकते हैं। इससे आपका ये पता चल जाएगा कि आपका कौन सा पोल नेगेटिव है, कौन सा पोल पॉजिटिव है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। इससे हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव भी पता चल जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू भी पता चल जाएगी कितना चार्ज है। तो चलिए मैं बैटरी को रख देता हूँ यहाँ और देखता हूँ प्रोड लगा के। तो हमने ये एलीमीटर का प्रोड पकड़ लिया है, और चलिए ये हमने इसे टच किया। तो देखिए राइट साइड में जो मैंने रेड प्रोड जो यूज किया है वो पॉजिटिव है, और बैक साइड में जो है लेफ्ट में वो ब्लैक है। इससे हमारा पता चलेगा कि नेगेटिव है। और वैल्यू देख लीजिए 3.7 वोल्ट, क्योंकि मैंने डीसी 10 वोल्ट पे लगाया है। फिर से आप देख सकते हैं, ये देखिए 0.4 वोल्ट के आसपास हमारा ये एक आउटपुट दे रहा है। इसी तरह हम सभी बैटरी को जोड़ लेंगे आपस में, पॉजिटिव में नेगेटिव, फिर नेगेटिव में पॉजिटिव। इस तरह से हमें पैरेलल कनेक्शन नहीं करना है, हमें सीरीज कनेक्शन करना है। अगर हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो हमारा क्या होगा, एम्पियर बढ़ जाएगा, प्लस वोल्ट उतना ही रहेगा 3.7 वोल्ट ही। पर हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो 3.7 प्लस 3.7 बराबर हो जाएगा हमारा। तो 3 और 3 6 और 7 वोल्ट, तो यानी कि 7.2, यानी कि 7.2 वोल्ट हमारा हो जाएगा। तो इसी तरह हम चारों कनेक्शन कर लेते हैं। पहले चलिए हम इस पे जो मैंने तार जो सोल्ड करके रखा था उसे हम अनसोल्ड कर देते हैं, क्योंकि मैं पहले से इसमें कुछ ही 2 बैटरी की यूज कर रहा था, पर अब मैं इसे 4 बैटरी में बनाऊंगा। तो चलिए हमें करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हमें कनेक्शन देखिए इसमें पत्ती लगी हुई है, तो हम उसी पत्ती से यूज करेंगे, कोई हम तार वार का यूज नहीं करेंगे। तो ये मेरे हाथ में जो पत्ती देख रहे हैं ये हमारा नेगेटिव है, और इस साइड हमारा पॉजिटिव निकला हुआ है। तो हम देखेंगे कि ये नेगेटिव पत्ती जो है हम इसी का प्रयोग करेंगे। और ये जो देख रहे हैं हमारे साइड जो दूसरा है बैटरी, वो पॉजिटिव पोल का है। तो हम क्या करते हैं, पहले प्लास की सहायता से इसे हम सही कर लेंगे, ताकि जो हमारा जो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जो पत्ती है उसे हम सही कर सकते हैं, ताकि सोल्डिंग करने में हमें बहुत आसानी हो। तो चलिए हम पकड़ की सहायता से क्या कर लेते हैं, सही कर लेते हैं पत्ती को। और एक बात याद रखना है कि हमें आपस से पत्ती जो है टच नहीं करवाना है, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव टच नहीं करना है। इससे क्या होगा, हमारा बैटरी शॉर्ट हो जाएगा और ख़राब भी हो सकता है, और डिस्चार्ज हो जाएगा। तो चलिए हम इस बैटरी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो हमारा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इस तरह से हम जोड़ के क्या करेंगे, एक और सीरीज कनेक्शन बना लेंगे, क्योंकि 2 बैटरी हमारा पहले से ही सीरीज है। तो 7.2 वोल्ट हमारा ऑलरेडी पहले से कंप्लीट है। अब चलिए 7.2 वोल्ट में हम 3.7 और ऐड कर रहे हैं, और देखते हैं फाइनल रिजल्ट हमारा क्या होता है, क्योंकि इसमें हमें 4 बैटरी ऐड करना है। तो चलिए हम पेस्ट लगा चुका हूँ। अब हम क्या करेंगे, सोल्डर आयरन की मदद से हम इसे सोल्ड करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है क्या कि थोड़ा सा रांगा लेना है और थोड़ा हीट करना है। हीट करेंगे तो बहुत ही जल्दी ये हमारा सोल्ड होगा, क्योंकि ये बैटरी होती है और ये थोड़ा जल्दी सोल्ड नहीं होता, क्योंकि ये ठंडा ज़्यादा होता है। तो चलिए यह 3 हमारा बैटरी कंप्लीट हो चुका है। अब रह गया चौथी की बारी। तो चलिए चौथा बैटरी भी हम कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए हमारा चौथा बैटरी ये रहा। चलिए हम इसकी पत्ती को क्या करते हैं, पिलास की सहायता से सही कर लेते हैं, क्योंकि हमें कोई भी वायर यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सभी बैटरी में एक प्लेट निकली हुई है पॉजिटिव और नेगेटिव की। तो इससे हम आसानी से हम इसी का यूज कर सकते हैं, ताकि हमें वायर की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि वायर होता है क्या कि दोस्तों, वायर हमें लगाने से वायर तो चलता है, पर बाद में क्या होता है,
चोट लगने से या हाथ पड़ने से तो वो वायर कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर होने के बाद कभी हमारा वायर डिस्कनेक्ट हो सकता है, जिसके कारण हमें फिर से मेहनत करनी पड़ सकती है। पर ये जो पत्ती जो है ये हमारा पंचिंग किया होता है, ये मशीन से या किसी हैवी वेट वाले मशीन कोई सामान से इसे बहुत ही अच्छी तरीके से पंचिंग कर दिया जाता है, जिससे ये होता है कि हमारा बैटरी उखड़े नहीं इस पत्ती से। तो चलिए हम इसी पत्ती का यूज करेंगे। फिर से हम इसमें पेस्ट थोड़ा डालेंगे और सोल्डर आयरन में थोड़ा सोल्डर लगाएंगे, और फिर हम सोल्डिंग करेंगे। तो चलिए हम सोल्डर आयरन ले लेते हैं, अब इसे हम सोल्डिंग किया जाए और देखते हैं कि हमारा कितना वोल्ट निकलता है। क्योंकि ये 3.7 वोल्ट की एक बैटरी है, तो इस हिसाब से हमारा 14 वोल्ट प्लस हो जाएगा। तो चलिए हम मीटर से हम चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा सीरीज कनेक्शन हो गया है, और फिर से मैं आपको सीरीज कनेक्शन दिखा देता हूँ कि किधर से हमारा नेगेटिव निकलेगा, किधर से पॉजिटिव निकलेगा। तो देख सकते हैं, तो ये जो है हमारा नेगेटिव है, देख सकते हैं ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव हमारा यहाँ पॉजिटिव निकल चुका है, यहाँ से पॉजिटिव। और देखिए किस तरह पॉजिटिव को मैंने फिर एक नेगेटिव सेल में मैंने जोड़ दिया है। इस तरह से हमारा फिर एक और पॉजिटिव निकल गया, और इस पॉजिटिव को फिर मैंने एक नेगेटिव बैटरी में जोड़ दिया है, और नेगेटिव से होते हुए देखिए यहाँ हमारा पॉजिटिव निकल गया। और फिर पॉजिटिव से एक नेगेटिव में जुड़ी हुई है पहले से ही, और यहाँ हमारा फाइनल एक पॉजिटिव निकल गया। तो इस तरह से हमारा ये सीरीज कनेक्शन का हो चुका है बैटरी का कनेक्शन। और अब हमारा जो ये बैटरी है 3.7 वोल्ट, अब हमें मिलेगा 7.2, तो 14.4 वोल्ट मिलेगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, 10 नहीं हम 50 वोल्ट पे इसे चेक करेंगे, ताकि हमें वैल्यू पता चल सके। क्योंकि 10 वोल्ट पे हम लगाएंगे तो हमारा मीटर जो है ना सीधा आर पार चला जाएगा, पर 50 वोल्ट पे लगाएंगे तो हमें इसकी सही मान सही वैल्यू हमें पता चलेगी। तो चलिए हम क्या करते हैं, 50 पे लगाते हैं। पहले हम शुरुआत करेंगे, पहले हम 10 से भी कर सकते हैं, पर 10 से होगा क्या हमें समझ में नहीं आएगा कि हमारा 10 है या 12 है या 14 वोल्ट है। तो हमेशा हमें करना है क्या कि जितनी बैटरी हो उससे ज़्यादा वोल्ट पे हमें लगाना। तो चलिए हम पहले एक एक करके बारी बारी से लगाते हैं। तो देखिए मैंने 10 पे चेक किया, तो ये हमारा क्या हुआ, आर पार जा रहा है मीटर। अब हम इसे 50 पे चेक करेंगे। तो मैं इसे रख देता हूँ आराम से, क्योंकि ये बैटरी खुली हुई है, जिसके कारण हमें इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो चलिए मैं फिर से चेक करता हूँ। तो देखेंगे 10 पे अभी लगी हुई है, पर ये 10 से ज़्यादा बैटरी है। तो मीटर देखिए हमारा किस तरह से जाएगा। देखिए मीटर जो है हमारा पूरा इस साइड से उस साइड हो रहा है। अब हम 50 पे करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, 12 1 13, यानी कि 50 पे है हमारा। बैटरी का भी डाउन है, पर 12 से अधिक है, 12.5 वोल्ट 13 वोल्ट बता रहा है अभी। देख सकते हैं 13 वोल्ट अभी हमें बता रहा है, क्योंकि बैटरी डाउन है। अगर बैटरी फुल चार्ज होगी तो 14 वोल्ट 14.25 वोल्ट आराम से ये हमें आउटपुट करेगा। और कोई भी 12 वोल्ट की जो बैटरी है, आप उसमें एक 12 ट्रांजिस्टर लगाकर, अगर 12 वोल्ट की कोई बॉल है या कोई और सामान है तो उसमें आप 12 का ट्रांजिस्टर लगा के इसे यूज कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट 12 वोल्ट की अगर कोई भी चीज़ है यूज करने वाली, अगर आप डायरेक्ट इस बैटरी को लगाते हैं तो वो 100% उड़ जाएगी। क्योंकि ये 12 वोल्ट नहीं है, ये 14 वोल्ट है, और आप 12 वोल्ट में लगाएंगे 14 वोल्ट तो उस सामान को उड़ना ही उड़ना है। तो आप मैं बता दूं कि 12 का एक ट्रांजिस्टर आता है, आप उससे यूज करें, क्योंकि उसमें जो है ना 14 वोल्ट भी डालेंगे तो वो हमें 12 वोल्ट ही आउटपुट करेगा। तो चलिए पहले मैं इसे क्या करता हूँ, टिप की सहायता से इसे सील कर देता हूँ, ताकि ये हमारा बैटरी खुले नहीं। तो हम चलिए अच्छी तरीके से इसे हम बैंड कर देते हैं, ताकि, और इस नेगेटिव पॉजिटिव पे हमें खास ध्यान देना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी हमें टच कर गया तो हमारा बैटरी शॉर्ट कर जाएगा। और शॉर्ट करने से होता है क्या दोस्तों, हमारा बैटरी तो डाउन होता ही, प्लस उसकी जो स्ट्रेंथ पावर जो होती है, कैपेसिटी चार्ज करने की क्षमता, वो हमारा ख़राब हो जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर आप शॉर्ट करेंगे तो उसका इंटरनल सामान जो है पार्ट है वो ख़राब होना चालू हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से क्या करना पड़ेगा, इसके टेप को लगाना पड़ेगा, ताकि हमारा कोई भी कनेक्शन जो हो बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारा आपस में शॉर्ट नहीं करे। तो चलिए मैंने इस तरह से इसे बैंड कर दिया है, ताकि हमारा कोई शॉर्ट ना हो। और इस पत्ती को मैं क्या करूँगा, इसमें डाल देता हूँ, पर ये नहीं लग रहा है कि अंदर जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ये हमारा पत्ती शॉर्ट ना करे, क्योंकि शॉर्ट करने से काफ़ी हमें नुकसान ही होगा।
तो चलिए मैंने इस पत्ती को डाल दिया, लेकिन ये सही नहीं है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले हम इसे और सील कर देते हैं। देखिए एक यहाँ पत्ती निकली है पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की, तो यहाँ हम बढ़िया से सील करेंगे कि ताकि हमारा टच ना हो। चलिए ये भी हमारा हो चुका है। और इस पत्ती को हम ऐसा करते हैं, काट देते हैं, क्योंकि ये हमारा अभी कोई काम का नहीं है, क्योंकि कनेक्शन इसमें लगी हुई है ऑलरेडी। चलिए हम इसको भी सील कर देते हैं इस तरह से। लीजिए आप, हमारा काम पूरा हो चुका है। अब हम इसको फिनिश कर देते हैं। अब चलिए यहाँ फिर से हम चेक कर देते हैं। तो 50 वोल्ट पे हमारी मीटर लगी हुई है और देखिए 13 वोल्ट हमें आराम से मिल रहा है, एकदम बढ़िया से 13 वोल्ट मिल रहा है। तो चलिए अब हम इसे क्या करते हैं, इस बैटरी को अभी हम फ़िलहाल चार्ज में लगाएंगे। चार्ज में लगाने के लिए मैं आपको बता दूं, आप 12-0-12 का ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। 1.5 एम्पियर 2 एम्पियर में, अगर 1 एम्पियर भी यूज करते हैं तो इससे बैटरी चार्ज होगी, और 1.5 एम्पियर 2 एम्पियर भी यूज करते हैं तो और अच्छा चार्ज होगी। 12-0-12 ही हमें यूज करना है। तो मेरे पास अभी मल्टीमीटर है जो 0 एम्पियर में है, सॉरी हाफ एम्पियर में है, 12 वोल्ट। इससे वो कुछ खास चार्ज होगी नहीं, फिर भी मैं इसे लगा देता हूँ। अगर 2 बैटरी में लगाता तो अच्छी खासी चार्ज होती हाफ एम्पियर वाली, पर ये 4 बैटरी है फिर भी ये चार्ज होगी। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, 12-0-12 का ट्रांसफार्मर लूँगा। अगर मेरे पास ट्रांसफार्मर ना हो तो मैं एक क्या करूँगा, जापानीज सर्किट बनाऊँगा पीएफ द्वारा। मैं आपको बता देता हूँ कि पीएफ से एक कैपेसिटर और एक पीएफ इलेक्ट्रो पीएफ और 4 डायोड आप लगा कर क्या कर सकते हैं, एक चार्जिंग बना सकते हैं। लेकिन वो चार्जिंग तो बंद तो जाएगी, पर उसमें आपको ख़तरा ये रहेगा, क्योंकि आप चलती लाइन में उसे आप टच करेंगे तो आपको शॉक लगेगा। क्योंकि शॉक इसलिए लगेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट है, क्योंकि वो फुल्ली डीसी आपको नहीं है, वो एक तरह से हॉट इलेक्ट्रिक होती है। जैसा कि एसएमपीएस, हाँ एसएमपीएस हमें बनाना होगा ताकि हम इसे चार्ज कर सकें। तो हमें उस जगह पे रखना होगा ताकि हमें शॉर्ट नहीं लगे, और इसे हो सके तो बच्चे से दूर रखें। अगर एसएमपीएस से अगर आप चार्ज करना चाहते हैं, अगर आप ट्रांसफार्मर से चार्ज करेंगे तो कोई बात नहीं। ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि वो हमारा सेकेंडरी और प्राइमरी बाइंडिंग होता है, जिसके कारण हमें करंट लगने का खतरा नहीं होता है। तो चलिए मैं इसे ट्रांसफार्मर के थ्रू चार्ज करता हूँ, और मैं दिखाऊंगा कि इसमें मैं एक एसएमपीएस पावर बोर्ड भी बनाऊंगा आगे चल के, उसी से मैं चार्ज करूँगा। तो चलिए हमारा वोल्ट भी आउटपुट दे रहा है और हमारा ये चार्ज हो रहा है, पर बहुत स्लो चार्ज हो रहा है, काफ़ी स्लो, क्योंकि हमारा 14 वोल्ट की बैटरी है और हमारा हाफ एम्पियर में ये 12 वोल्ट डे टू 12 मल्टीमीटर है, जिसके कारण ये हमारा बहुत स्लो चार्ज होगा। तो चलिए हम चार्ज कर देते हैं, और अभी तक के लिए इतना ही। आगे चलिए हम दिखाएंगे और किस चीज़ में हम यूज करेंगे उसका भी वीडियो अगर हम बनाते हैं तो वो भी हम अपलोड करेंगे अपने इस चैनल पे। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए जाने के लिए। तो और एक बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।